आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं, लेकिन कई लोगों को इसका सही नाम तक पता नहीं होता। कुछ लोग इसे गैस की समस्या समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं पेट साफ नहीं होता और कुछ लोग बार बार टॉयलेट जाने से परेशान रहते हैं। इस बीमारी का नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि आईबीएस आखिर क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये क्यों होता है, किसे ज्यादा होता है और इससे बचाव या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी या आपके किसी अपने की पेट की परेशानी का असली कारण यही हो। आईबीएस क्या है? हमारे पेट और आंतें मिलकर भोजन को पचाने का काम करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वह पेट से होकर छोटी और बड़ी आंत में जाता है। आंतें भोजन को आगे बढ़ाती हैं और शरीर जरूरी पोषक तत्व सोख लेता है। लेकिन आईबीएस में आंतों की मूवमेंट यानी हरकत सामान्य नहीं रहती। कभी आंतें बहुत तेजी से काम करने लगती हैं तो कभी बहुत धीमी हो जाती हैं। इसी वजह से व्यक्ति को पेट दर्द, गैस, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आईबीएस कोई कैंसर या खतरनाक संक्रमण नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित कर सकता है। आईबीएस के मुख्य लक्षण आईबीएस के मरीजों में अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण इस प्रकार हैं। 1. पेट में दर्द या मरोड़, खासतौर पर खाना खाने के बाद पेट भारी लगना या दर्द होना। 2. बार बार गैस बनना, पेट फूलना, डकार आना या असहज महसूस होना। 3. कब्ज, कुछ लोगों को कई दिनों तक पेट साफ नहीं होता। 4. दस्त, कुछ मरीजों को बार बार पतला दस्त होने लगता है। 5. कभी कब्ज कभी दस्त, कई लोगों में दोनों समस्याएं बारी बारी से होती हैं। 6. टॉयलेट के बाद भी पेट साफ न लगना, ऐसा महसूस होना कि अभी भी पेट में कुछ बाकी है। अगर ये समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें तो डॉक्टर आईबीएस की संभावना देखते हैं। आईबीएस क्यों होता है? अब सवाल आता है कि आखिर आईबीएस होता क्यों है? सच ये है कि इसका एक निश्चित कारण आज तक पूरी तरह पता नहीं चला, लेकिन कई चीजें इसके पीछे जिम्मेदार मानी जाती हैं। तनाव और चिंता, जी हां, हमारा दिमाग और पेट आपस में जुड़े होते हैं। जब व्यक्ति ज्यादा तनाव, डर, चिंता या डिप्रेशन में रहता है तो उसका असर आंतों पर भी पड़ सकता है। गलत खानपान, बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, जंक फूड, तेल वाली चीजें या अनियमित समय पर खाना खाना भी आईबीएस को बढ़ा सकता है। नींद की कमी, कम सोना या देर रात तक जागना भी पेट की सेहत खराब करता है। कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ लोगों को दूध, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा मिर्च मसाले से समस्या बढ़ सकती है। आंतों की संवेदनशीलता, आईबीएस वाले लोगों की आंतें सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। क्या आईबीएस खतरनाक बीमारी है? बहुत से लोग डर जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर आईबीएस जानलेवा बीमारी नहीं मानी जाती। यह कैंसर नहीं है और न ही यह कोई संक्रमण है जो दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान न दे तो उसकी जिंदगी काफी प्रभावित हो सकती है। बार बार पेट खराब होना, काम में मन न लगना, बाहर जाने में डर लगना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर आईबीएस की पहचान कैसे करते हैं? आईबीएस की पहचान ज्यादातर मरीज के लक्षणों के आधार पर की जाती है। डॉक्टर कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे पेट दर्द कब होता है, कब्ज ज्यादा रहती है या दस्त, कौन सा खाना खाने से दिक्कत बढ़ती है, तनाव ज्यादा रहता है या नहीं। कभी कभी डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि दूसरी बीमारियों को बाहर किया जा सके। आईबीएस कितने प्रकार का होता है? आईबीएस मुख्य रूप से 3 प्रकार का माना जाता है। आईबीएस सी, जिसमें कब्ज ज्यादा रहती है, आईबीएस डी, जिसमें दस्त ज्यादा होते हैं, आईबीएस एम, जिसमें कभी कब्ज और कभी दस्त दोनों होते हैं। आईबीएस को कंट्रोल कैसे करें? अब सबसे जरूरी बात, अगर किसी को आईबीएस है तो वह क्या करें? खान पान सुधारें, हल्का और सादा भोजन करें, बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना कम करें, वो समय पर खाना खाएं। भोजन छोड़ना या बहुत देर से खाना आईबीएस को बढ़ा सकता है। 3. पानी ज्यादा पिएं, शरीर में पानी की कमी कब्ज बढ़ा सकती है। 4. तनाव कम करें, योग, वॉक और अच्छी नींद काफी मदद कर सकते हैं। 5. एक्सरसाइज करें, रोजाना हल्की एक्सरसाइज आंतों की मूवमेंट बेहतर बनाती है। वॉकिंग। 6.
कौन सा खाना सूट नहीं करता? ध्यान दें, कुछ लोगों को दूध से दिक्कत होती है, कुछ को चाय या कॉफी से। ऐसे खाद्य पदार्थों को पहचानकर कम करें। क्या आईबीएस पूरी तरह ठीक हो सकता है? आईबीएस कई लोगों में लंबे समय तक रहने वाली समस्या हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही खानपान, तनाव कंट्रोल और डॉक्टर की सलाह से इसे काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। कई लोग सामान्य जिंदगी जीते हैं, बस उन्हें अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना पड़ता है। कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर इन लक्षणों के साथ पेट की समस्या हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मल में खून आना, तेजी से वजन घटना, लगातार बुखार, बहुत ज्यादा कमजोरी, रात में बार बार पेट दर्द से नींद खुलना, क्योंकि ये किसी दूसरी गंभीर बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। आउटरो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आईबीएस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको भी लंबे समय से पेट से जुड़ी ऐसी परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।